हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्य वीरों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन लाइफ। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को फेस्टिव सीजन यानी कि नवरात्रे और आगामी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। और आपके इस फेस्टिव सीज़न को और भी फेस्टिव बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक बेहतरीन न्यूज़। आप सभी को लंबे समय से इंतज़ार था आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज़ का। आपका लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। इंडियन आर्मी ने सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं और आज हम इस वीडियो में समझेंगे इन नोटिफिकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसेज अंबाला, बेंगलोर, चेन्नई, दानापुर, जयपुर, जालंधर, IRO दिल्ली, कोलकाता, पुणे, रायपुर और RO हेडक्वार्टर शिलोंग ने सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर दिए हैं। सभी जोन्स के रिक्रूटमेंट्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 तक खुले हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिट कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी का है। तो अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी मिनिमम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए 10+2, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। और आपका 12th में मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज एटलीस्ट 50% एंड हर सब्जेक्ट में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है एज की। एज निर्धारित की गई है 17.5 से 25 वर्ष, क्योंकि रिक्रूटिंग ईयर 20-21 और 21-22 के लिए जो भर्तियां हुई थी उनका रिटन एग्जाम नहीं हो पाया था, तो उन छात्रों को भी मौका देने के लिए अपर एज लिमिट को 23 वर्ष से बढ़ा करके 25 वर्ष कर दिया है, सिर्फ इस करंट रिक्रूटिंग ईयर के लिए यानी कि 2022-23 के लिए। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। ध्यान रहे आपकी एज 17.5 से 25 वर्ष होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2022 को, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच में। अब नेक्स्ट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज किस किस हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और दौड़ कब आयोजित होगी। तो ध्यान से सुनिए। RO हेडक्वार्टर अंबाला के अंतर्गत हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स, हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ और दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट्स शामिल किए जाते हैं। दौड़ है 9 दिसंबर से 13 दिसंबर। RO हेडक्वार्टर बेंगलोर के अंतर्गत कर्नाटक, केरल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और साथ ही लक्षद्वीप और माहे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो शामिल हैं। दौड़ 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है। RO हेडक्वार्टर चेन्नई के अंतर्गत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और साथ ही यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी और यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दौड़ है 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। दानापुर RO हेडक्वार्टर के अंतर्गत आते हैं बिहार और झारखंड स्टेट्स के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और इस जोन के लिए दौड़ है जनवरी 2023 में। RO हेडक्वार्टर जयपुर के अंतर्गत आते हैं राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और इसकी दौड़ 20 जनवरी से 31 जनवरी 2023 को आयोजित होगी। जालंधर RO हेडक्वार्टर के अंतर्गत पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और साथ ही लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी के RO हेडक्वार्टर जालंधर के अंतर्गत आते हैं। दौड़ होगी 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 2022 के बीच में। RO हेडक्वार्टर कोलकाता के अंतर्गत वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दौड़ है 20 जनवरी से 24 जनवरी 2023। RO हेडक्वार्टर पुणे के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और साथ ही दमन, दीव और दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरीज भी
आरओ हेडक्वार्टर पूना के अंतर्गत आते हैं। दौड़ है 22 नवंबर से 11 दिसंबर 2022। आरओ हेडक्वार्टर जबलपुर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दौड़ 21 नवंबर से 22 नवंबर 2022। आरओ हेडक्वार्टर शिलोंग के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के सभी नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। दौड़ है 19 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच में। स्टूडेंट्स, इस टाइम टेबल के तहत आप लोग अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करवाइए। जल्दी से जल्दी जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in को विजिट कीजिए। वहीं पर सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं। अन्य किसी भी डिटेल्ड जानकारी के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस डाउनलोड कीजिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, रैली साइट पर जाने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, देन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित और डेट ऑफ बर्थ से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको आवश्यक हैं रैली साइट पर। तो वैलेंटाइन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो बनवा लीजिए। आप सभी को पूरे शौर्य भारत परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बेहतरीन तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।